दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। इंद्रलोक वालों, शहजादा बाग वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मणिपुर में कौन खड़ा था, कन्याकुमारी में कौन खड़ा था, कश्मीर में कौन खड़ा था, जब दिल्ली जल रही थी तो कौन खड़ा था। अगर आपके हर मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है तो फिर वोट अगर किसी बहुरूपिये को देंगे तो ये आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करोगे। दिल्ली की शाहीन बाग में जो है बहुत बड़ी रैली है कांग्रेस पार्टी की, जहां पर राहुल गांधी को उस रैली जो है राहुल गांधी करने वाली थी उस रैली को, ऐसी में राहुल गांधी की अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से जो है राहुल गांधी रैली में पहुंच नहीं पाते और उनका जिम्मेवारी जो है उनकी दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी को देते। तो उस रैली को संबोधित करने पहुंचते हैं इमरान प्रतापगढ़ी। ऐसे में जो उनकी हमेशा जिस तरह से वो अपनी शायराना अंदाज में नजम के दौरान लोगों के ऊपर तन कसते और लोगों की दिल जीतते हैं, ऐसी में जो है उनकी भाषण इतनी जोरदार, इतनी जबरदस्त भाषण थे जो राहुल गांधी तो क्या उनसे भी ज्यादा जो है उन्होंने भाषण दिए, लोगों को किस तरह से उन्होंने जो है सुनाई है, जो आप किसी बेरुपयाओं को कैसे वोट दे सकते। अगर राहुल गांधी दिल्ली में नमाज पढ़ते वक्त एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो है नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस वाले किस तरह से उनको लात मारे थे, लात मारकर उनको उठाए थे, तो इस बात को लेकर कहते हैं इस तरह की जब घटना दिल्ली में हुई थी तो कोई अरविंद केजरीवाल या कोई नरेंद्र मोदी निकले थे, तब भी जो है राहुल गांधी ने आवाज उठाई थी। जो संभाल में घटना हुई, 5 जाने गए, उन 5 परिवारों की आवाज जो है राहुल गांधी ने उठाई। जो मणिपुर में बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई, तरह से बहन बेटियों को कपड़े उतार कर किस तरह से उनको घुमाया पूरी गांव में, तो उस आवाज को उनकी पक्ष में कौन खड़े थे, राहुल गांधी खड़े थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी खड़े थे, जिनकी सिर्फ एक ही मकसद है, जो वो देश को मोहब्बत से एकता के साथ देखना चाहते, एकता के साथ आगे करना चाहते। और इन तमाम सारी चीज़ों में अगर राहुल गांधी खड़े थे, ना अरविंद केजरीवाल ना नरेंद्र मोदी, तो फिर आप अगर उसके बावजूद भी अगर किसी और बेरुपया को वोट देते तो आप अपना जमीन के साथ जो है नाइंसाफी करेंगे। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने इस तरह की बयान दी है, कुछ उन्होंने बयान दिए, एक बार आप भी सुनिए। दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने जो नई नस्ल खड़ी है, तमाम बुजुर्ग यहां बैठे हैं। मैं बहुत दिन से सोचता था कि कभी आपके बीच में आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा, आपसे थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन मौका भी मिला है तो एक चुनावी मौके पे आपके बीच में आया हूं और भाई अनिल भारद्वाज जी की आवाज पर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब का इसरार था कि आपको हाजिर होना है। मेरे भाई, आप पिछले 3 घंटे से यहां पे मौजूद हैं, मुझे पता है, और हमसे 3 फीट 4 फीट नीचे बैठे हुए हैं, हम स्टेज पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं स्टेज के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि ये जो 3 फीट 3.5 फीट 4 फीट नीचे बैठे हैं, असल में इनके होने से सारी रौनक है। ये हैं तो हम हैं, ये है तो हमारा कार्यक्रम है। मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं कि आप पिछले 3 घंटे से मोहब्बत के उस मसीहा का इंतजार करते रहे जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उनका सिपाही बनकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे यह कहना चाहता हूं कि 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है। न सिर्फ सदर बाजार के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ चुनावी लड़ाई है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं।
एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत के साथ खड़ी हैं और एक तरफ वो ताकतें हैं जो मोहब्बत के साथ खड़ी हैं। ये इंद्रलोक है, मैंने देखा है, मैंने वो विजुअल देखे हैं कि यही आपके सामने इबादत करते हुए एक इंसान के पैर पर किस तरह से लात मारी गई थी। ये वो सरजमीन है कि जहां पिछले 15 साल से सदर बाजार के लोग, शहजादा बाग के लोग, इंद्रलोक के लोग कब्रिस्तान मांगते रहे, लेकिन कब्रिस्तान के नाम का वादा करके आपसे वोट तो लिया गया, लेकिन केजरीवाल कभी यहां झांकने नहीं आए। वो कब्रिस्तान आज भी इंतजार कर रही है। ऐसे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ झूठे लोग खड़े हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनका छोटा रिचार्ज खड़ा है, और एक तरफ कौन खड़ा है? राहुल गांधी। इस देश में आने वाली सदियों में जब भी नफरत और मोहब्बत को तराजुओं पे तौला जाएगा तो यह कहा जाएगा कि जब पूरे मुल्क में नफरत उफान पर थी तो एक शख्स दिल्ली में खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलूंगा 4000 किलोमीटर, अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं उनके पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता रहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अरे इंद्रलोक वालों, शहजादा बाग वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मुझे बताएं, आज शहजादा बाग के लोग मुझे बताएं, इंद्रलोक के लोग मुझे बताएं, और खास तौर से मेरे अपने समाज के लोग मुझे बताएं कि जब यहां पर नमाज पढ़ते हुए इंसान को लात मारी जा रही थी, जब वहां संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हो रहा था, तो आप सबको क्या लगता है? इसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, जो एक तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं, दूसरी तरफ छोटा रिचार्ज। तो छोटा रिचार्ज किसके बारे में उन्होंने बात करे है? नरेंद्र मोदी तो आपको समझ आ गई होंगी, बीजेपी पार्टी की बात करे, लेकिन छोटा रिचार्ज उन्होंने इशारों में लोगों को समझा दिए जो छोटा रिचार्ज कौन है। वो कहीं ना कहीं छोटा रिचार्ज, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहे तो मैं बता दूं, वो अरविंद केजरीवाल के बारे में बात कर रहे। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने छोटा रिचार्ज कहा है। तो आप सबको क्या लगा इस भाषण के बारे में, ये रैली के बारे में? आप सबको जो भी लगते, जो भी आपका राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।